डिलीवरी पर रखो यहाँ पे एक वेट वाली मशीन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके डिलीवरी मैन के पास होनी चाहिए। तो वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर को समझा दो कि हमारे हर डिलीवरी मैन के पास जो है ये 3 चीज़ें होती है, और जब आपको सिलेंडर आप ले लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप ये वो करते हो, अनुमानित करते हो कि मुझे सही सिलेंडर मिला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है कि उसको सही सिलेंडर मिले। तो सिलेंडर को चेक करवाना, सिलेंडर को तुलवाना कस्टमर की जिम्मेदारी है। एक बार सिलेंडर आपके घर पे पहुंच गया, डिलीवरी मैन वहाँ से चला गया, जिम्मेदारी कस्टमर की है। सारा ओनर कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। उसको पता है कि जो पर्चियाँ वो साइन कर देता है, अगर पर्ची साइन भी नहीं करता है, बट अगर वो सिलेंडर एक्सेप्ट कर लेता है, देन वो कस्टमर की लायबिलिटी है कि वो सिलेंडर जो है सही मिला था उसको। तो यही आपको कस्टमर को समझाना है पहली बार कि सिलेंडर जब आप लोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सिलेंडर सही मिले आपको। तो जो भी 3 चीज़ें हैं आपके पास, ओरिंग डिटेक्टर, बॉल डिटेक्टर, वेइंग मशीन और सील, ये कस्टमर खुद चेक करनी है। कस्टमर को समझा दो कि अभी डिलीवरी मैंने आपको सिलेंडर देकर चला गया, आप शाम को मेरे पास आते हो, इसमें 3 किलो गैस कम है, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया प्रोडक्ट। अगर कम था तो आप उस दिन तुलवाते हो। इससे क्या है, आपको अपना काम कम करना है। कस्टमर अगर तुलवाने लग गया और गैस सही में कम भी है तो 2 काम हो गए। अगर डिलीवरी मैन चोरी कर रहा हो तो वो पकड़ा जाएगा, और आपके पास दिन भर शोरूम में जो तामझाम लगा रहता है बेफालतू को बढ़ जाएगा। पहला काम क्या है, सिलेंडर के बारे में समझा दिया आपने कि सिलेंडर क्या है, क्या इसको लेने से पहले क्या क्या चाहिए आपको कस्टमर को। कस्टमर की जिम्मेदारी है हर चीज़ कि सिलेंडर को सही मिले, सील वाला मिले, सील उसके सामने टूटे, बॉल चेक हो, लीकेज चेक हो, वेट चेक हो। फिर आओ रेगुलेटर के ऊपर कि रेगुलेटर में क्या क्या होगा, रेगुलेटर कैसे लगाना है, कैसे चेक करने के रेगुलेटर लगा कि नहीं लगा। ये जो इसकी ये नॉब है ये घूमती है पूरी, अगर रेगुलेटर लग जाता है, अगर रेगुलेटर वैसे नहीं लगता है तो क्या होता है, नॉब अटक जाती है बीच में। तो ये कस्टमर को बताओ कि भाई आपको तब भी पता होगा कि ये नॉब लगी कि नहीं लगी है, ये पूरा घूम जाएगा। अगर ये पूरा घूम रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, वो तो रेगुलेटर लग गया। तो क्या अगर मैंने नया बंदा है उसने लगा दिया रेगुलेटर, हिल रहा है, ठीक है, ऑन कर दिया, वहाँ भी लीकेज है, यहाँ भी लीकेज है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, आपने सिलेंडर समझा दिया, आपने रेगुलेटर समझा दिया, अब रेगुलेटर इस पर लगेगा कैसे, रेगुलेटर का फंक्शन क्या है इस पर वो समझाओ आप। रेगुलेटर इस पर ऐसे लगेगा और इस पे जो नॉब है ये काम करती है किसकी तरह, नलके की तरह। नलका यही, ये टंकी रही मेरी, ये नलका है, ऑन कर दिया तो गैस, बंद कर दिया तो गैस बंद। ये काम नॉब का। और दूसरा काम कस्टमर को हम ये बताएंगे, रात को सोने वाले तो अलग बात है, जब भी खाना बन गया मेरा, मैं यहाँ से सिलेंडर बंद करूँगा ही करूँगा। रात को सोने वाली बात तो पुरानी होगी। आप जब कस्टमर को ये आपने ये बताना है कि आपका जब गैस का काम खत्म हो गया, आपने 3 नॉब बंद करनी है। एक तो ये चेक करनी है कि ये बंद है कि नहीं, और वो क्योंकि दूर से देखने पे किसी को नहीं पता लगता कि ये बंद है कि ऑन है। कोई दूर से देख के बता सकता है इसको कि बंद है कि खुली है? कैसे पता चलेगी आपको कौन सी बंद है कौन सी खुली है? सुभाष जी, ये वाली क्या है? ये वाली बंद है, ये वाली खुली है, ये वाली बंद है? ये ऑन है, वो वाली ऑफ। ये ऑफ है, ये ऑन है, देखो ये ऑफ है। आप इस पे कोई इंडिकेटर नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, घर पे बच्चे होते हैं, सर इसमें लिखा होता है ऑफ ऑन, कहाँ लिखा होता है? चूल्हा पे लिखा होता है, स्टोव पे लिखा होता है सर। ये ऑफ ऑन है और ये ऑफ है, ये लिखा भी है यहाँ पे। नहीं, इसमें और एक चीज और ये और इसके ये सब भी मैडम ये मैं समझा रहा हूँ। देखो अब ऐसा होता है कि जो हम घर पे भी होता ही है, कोई स्विच कर हाँ, वो घर पे भी क्या होता है कि नाम की तरफ मम्मी जो है खाना बना रही है, मम्मी ने दूध रख दिया और मम्मी चल गई कपड़े धोने। जी। मम्मी ने बेटे को बोला कि बेटा जा देख के आओ गैस बंद है कि खुली है। दूध उबल के इसमें गैस है क्या? नहीं है, प्रेशर है सर, गैस निकलती है। तो थोड़ी बहुत नहीं जलती ना। हमारा ऐसे ये ऑन है, इसको दूध रखा हुआ है, दूध बुझ गया। मम्मी ने मुझे बोला कि जाओ देख के आओ गैस बंद है कि खुली है। मुझे जाना है खेलने, मैंने वहाँ से देखा दरवाजे से, गैस बंद है। मैं अगर दूर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ नॉब थोड़ी दिखती दूर से, मुझे इसमें कोई खास इंडिकेटर थोड़ी है। तो गैस तो अगर दूर से बुझ गई तो बुझ गई गैस। इसलिए हम कहते हैं कि इंस्टॉलेशन कभी भी नहीं छोड़नी है। कि मैंने किसी को चेक करने के लिए बोल दिया देखा आया गैस बंद के लिए, देख लिया उसने दूर से, गैस तो बंद ही दिख रही है। जब दोबारा उसकी मदर आएगी और गैस बंद है, चलाया दिवाली, ठीक है। तो ये तो आगे वाले में फोन के दूसरा काम था रेगुलेटर का। रेगुलेटर के बारे में आपने बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। रेगुलेटर खराब होता है किसी वजह से, लेकिन उनको समझा दो कि रेगुलेटर का यूज़ किसी और चीज़ के लिए नहीं करना है कि कीट ठोक रहे हैं उससे।
या कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं रेगुलेटर बदलने वाले आते होंगे आपके पास, कहीं से वहाँ से टूट रखा है, कहीं से वहाँ से टूट रखा है। माइक कहाँ पे? ठीक है, तो क्या था, हाँ रेगुलेटर का बताओ कि रेगुलेटर का काम एक तो, अब इसमें हम कस्टमर के ऊपर क्या डालेंगे, कस्टमर को समझाता हूँ कि अगर रेगुलेटर फिजिकली डैमेज हुआ, नॉब टूट गई उसकी या कहीं से डेंट हो गया, आपको पड़ेगा पैसा। ऐसे होता है अगर रेगुलेटर में कोई डिफॉल्ट है इंटरनली कि नॉब फ्री हो गई उसकी या किसी और वजह से उसका कोई अंदर और वो क्या होती है बीरिंग होती है अंदर, वो टूट गई, तो क्या है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देते हैं। करते फ्री ऑफ कॉस्ट, आई होप करते होंगे, नहीं करते होंगे तो वो भी इशू है। बट अगर कस्टमर रेगुलेटर को मैकेनिकली डैमेज करता है कि उसने उसकी नॉब तोड़ दी या कोई किसी चीज़ को ठोक रहा था, उसमें डेंट आ गया या कुछ होल हो गया, तो उसकी कस्टमर को फिर पेमेंट करनी पड़ती है विद पेनल्टी। पता है आपको, ये आपको भी पता है और ये आपको आगे भी बताना है, ठीक है। ये होगा हमारा दूसरा। तीसरा आए हम सुरक्षा उस पाइप पे। ये किसी ने नहीं बताया कि क्यों लगानी है सुरक्षा उस पाइप, जिन लोगों ने भी करा अभी तक, कि क्यों इसको लगाते हैं, क्यों इसको लगाना ज़रूरी है, क्या इसके फायदे हैं, नहीं लगाने पे क्या होगा। वही आपको हर सेफ्टी ट्रेनिंग में हर इंटरेक्शन में क्यों बताना है कस्टमर कि क्यों लगानी है, और नहीं लगाई तो क्या होगा। तो क्यों लगानी है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, 5 साल की इसकी गारंटी होती है, 5 साल बाद चेंज भी करनी हो। हम सब लगे हुए हैं इस समय, पहले तो लग रहा था आई डोंट नो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट पहले जो है हम सुरक्षा उस पाइप चेंज कर रहे थे 5 साल वाली, अभी हो रही है किसी के आपको है ना। वो क्यों हो रही है, वो इसीलिए हो रही है, वो तभी होगी जब कस्टमर समझेगा कि मुझे करनी है। वो आपको समझाना है कि ये 5 साल की एक्सपायरी क्या होती है, कहाँ इस पर लिखा होता है तो 5 साल की है कि नहीं है, क्या लिखा इस पर है, क्या डेट है इस पर, जाके बताओ, देखो जरा, कौन देखेगा, दिनेश जी आओ जरा देखो क्या डेट है इस पर सुरक्षा पाइप पे। देखो सुरक्षा पाइप की मैन्युफैक्चरिंग कब की है और कब तक इसकी वो है। इसका 5 साल का रहता है। देखो ना अब कितने साल तक है वैलिडिटी, चेक करो तो। ये पन्नी जो लगी होती है इसी के बीच में, ऊपर के पाइप के बीचों बीच में लगी जो है इस पे यहाँ पे लिखा होता है, जो पढ़ सकते हैं वो देखेंगे, जो नहीं पढ़ सकते उन्हें बोलो दिखा लो किसी को कितना है। इसीलिए 2027 तक चल सकती है मैक्सिमम, ये नहीं कि उसके बाद में चलेगी। गारंटी 5 साल तक, गारंटी 5 साल तक की है। और जो आपकी प्लास्टिक वाली पाइप होती है जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, ये जॉइंट जो है फिक्स है, अब ये नहीं करने वाला, जितना मर्जी कोई उसको बच्चा खींच ले चाहे कोई खींच ले, आपको पता ये नहीं निकलता इतनी आसानी से, तो पूरा जोर लग जाता है। और जो प्लास्टिक वाली होती है उसका क्या है, एक बार प्लास्टिक वाला लग गया उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाता है। प्लास्टिक की पकड़ तो ऐसी होती है, कहीं के ढक्कन लूज हो जाते हैं, ये तो क्या है, ये तो 24 घंटे लगा है इसमें, धीरे धीरे ये लूज होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये लूज हो गया, यहाँ से निकल गया तो यहाँ से लीकेज फिर होगी। हमने 2 घर देखे हमने, वहाँ पे अभी भी जो है प्लास्टिक वाली पाइप चल रही है ट्रांसपेरेंट, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता ही नहीं। इसलिए हम पहले भी कहा है आपको कि अपने कस्टमर्स की लिस्ट निकालिए आप, जो बहुत पुराने हैं, 5 साल से जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं उन सब पे अगर आप चेक करोगे आपको ये पाइप नहीं मिलेगी। और ये भी आपका सेल का दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपका क्यों फैक्टर, जैसे जैसे आप अपनी क्यों सॉल्व करते जाएंगे, कस्टमर को आप क्यों समझाते जाएंगे, आपकी सेल अपने आप बढ़ती जाएगी। अगर आपने कस्टमर को ये समझा दिया कि क्यों उसका आपसे ही सरेंडर लेना जरूरी है, तो आप ये पास आएगा। अगर आपने उनको समझा दिया क्यों उसको सुरक्षा पाइप यूज़ करना जरूरी है, वो आपसे लेगा। अपने रेगुलेटर के बारे में बताओगे, वो रेगुलेटर आपसे ही लेगा, चाहे बदलना हो चाहे जो। लास्ट आता है ये कि जब भी गैस के पास खाना बनाना है आपको, तो आपको गैस के पास रहना है, चाहे आप चेयर लेके बैठ गए, घुटनों में दर्द है आपके माता जी कोई बात नहीं, आप पटरा लेके साथ में बैठ गए, थोड़ा अपना छड़को खाना बनाने में क्या चावल रख दिए, गैस जला दी, बैठ गए। बहुत है, हमारे रिश्तेदार भी घुटनों में दर्द क्या करते हैं, कुर्सी लेके बैठते हैं बेचारे, तो नहीं खड़े हो सकते तो क्या करें, बट सॉल्यूशन है ना उसका। वैसा तो नहीं कि अगर नहीं खड़े होते तो खाना ही नहीं बनाओगे, भूखे जाओ या चूल्हे पे बनाओ, नीचे बैठ के बनाओ, वो सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, ठीक है आपको दर्द है आप साथ में चेयर लेके बैठो, बट गैस को अनअटेंडेड मत छोड़ो, क्योंकि अगर गलती से कुछ हादसा हो गया तो आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता है। गैस है, किसी इसको नहीं पता कि इसको बच्चा यूज़ कर रहा है या कौन यूज़ कर रहा है। बहुत बार हमने केस देखे, अभी एक केस और था, एक छोटा बच्चा था, माँ
गैस जला के कुछ और काम करनी चाहिए कि बच्चा आया क्या ऐसा उसको क्या हुआ, बच्चा जल के मर गया। क्योंकि इसमें एलपीजी का कोई रोल नहीं था, लीकेज का कोई रोल नहीं था, तो उसमें जो है कोई उसको नहीं मिला। बट हमको देखना पड़ता है ना, ये सब देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। जब बच्चे जले हुए देखे हमने कि बच्चे जो है वो सूती कपड़े खूब पहने के बोलते हैं, वो चमकीला बच्चे कपड़ा फ्रॉक पहन के घूम रही थी, थोड़ी सी आग लगी उसमें किसी वजह से और वो पूरा चिपक गया उसके शरीर में। जला हुआ कपड़ा जब शरीर में चिपकता है तो देखो कितना बर्न, कितने डिग्री का बर्न होता है वो। तो ये चीज़ हमने देखी है, ये जो हमने फील तो क्या करें, बट जो भी हमारे इमोशंस रहे हैं, जब हम लोगों को समझाते हैं तो उसी तरह समझाते हैं। और आपने भी लोगों को इसी तरह समझाना है कि जैसे कि आप किसी अपने को समझा रहे हो, आपको हर बार क्यू फैक्टर पे वो करना है, किसी की क्वेश्चन को उड़ाना नहीं है हवा में, ना ऑफेंस लेना है किसी चीज़ का कि आप ऐसा कैसे पूछ रहे हो। जो आपके क्वेश्चन से समझाओ। यहाँ तक हम बोलेंगे स्टोव के बारे में बताओ कि स्टोव ISI क्यों लेना है, हमसे नहीं लेना मत लो, आप बाजार से ले लो कोई बात नहीं, बट ISI वाला ही लो। इतना कस्टमर को ये कस्टमर को छोड़ दो, अब करने तो कस्टमर तो बोलेगा ना कि तुम हमको बेचना चाह रहे हो, तो बोला ठीक है आप मत लो हमसे, बट इसका तो ले लो कम से कम, इस ग्रेड का लिखा हुआ है, चाहे आप कहीं से भी ले लो। और इसमें क्या क्या यूज़ करना है कि भाई बर्नर में जो है गीले कपड़े साफ नहीं करते इसको, और गैस को भी ठंडी नहीं छोड़नी है, ये नॉब हमेशा बंद करके ही जाना है, 3 नॉब्स। और क्या होता है चूल्हे में जो हम बता सकते हैं, एक ISI हमारा हो गया, चूल्हा कभी ठंडी नहीं छोड़ना। और कुछ बोल रहा हूँ मैं हैं, तो मैकेनिज्म है उसका, उसमें कस्टमर का लेना देना है। बर्नर को बोला साफ करके समझाते हैं बर्नर साफ होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बर्नर थोड़े खराब चल रहे हैं आपके तो गैस का नुकसान आता है। क्योंकि अगर आपके बर्नर में गैस तो नहीं आ रही है, आपके बर्नर में सही से नहीं पहुंच रही है, तुम्हारे ऊपर जल रही है, तो नुकसान आप ही का है। खाना कम बने खाते हैं, अगर मुझे एक पतीला पानी उबालना है, गैस तो नहीं कर रही बट जल नहीं रही, तो फिर क्या है कि नुकसान आता है। ये भी अगेन कस्टमर का क्यों होगा ना, कस्टमर का जहाँ पे ओनर्स आ गए कस्टमर के ऊपर। अब हम आपसे इतनी बातें करते हैं, मैंने आपको बोला कि अगर आप एजेंट से बुकिंग करोगे तो ये फैक्टर हो जाएगा, तो आपको क्यों मिलेगा नंबर इसी पे व्हाट्सएप कर दो इंटर बैठ गया, ठीक है ये करेंगे, ये हो सकता है। कोई आपको आगे कस्टमर के दिल में क्यों बैठना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, तो पहले चीज़ें समझाओ, फिर बताओ ऊपर क्यों रखते हैं, वो 6 इंच ऊपर ही क्यों रखते हैं। हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि इसी हाइट में रखना, हम कह रहे हैं कि सिलेंडर 6 इंच ऊपर रखना है। अगर 5 किलो का सिलेंडर यूज़ करते हो आप तो सिलेंडर और नीचे हो गया, आपको घर पे प्लेटफॉर्म नहीं है, 2-4 ईंटें रख सकते हो, आपको 5 किलो वाला सिलेंडर ले लो ताकि वो उससे ऊपर है सिलेंडर से ऊपर। फिर आगे समझा दो कि सिलेंडर से ऊपर क्यों रहना चाहिए। देखिए पानी और तेल वाला एग्जाम्पल हर सबको समझ आता है, डेंसिटी तो किसी को कहाँ समझ आएगी वहाँ पे कि डेंसिटी क्या होती है ये सब, बट पानी तेल वाला तो सबको समझ आता है कि पानी ऊपर तेल नीचे, सबको पता है। बर्तन धोते हुए सबको पता चलता है जब बर्तन घिसते हैं, बीमार ऊपर वो नीचे। तो कॉमन एग्जाम्पल ढूंढो जो आपकी पब्लिक है उससे वैसे डीलिंग करनी पड़ेगी। हम नहीं एक्सपर्ट कर सकते सबसे कि हम जो भी टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे वो समझ नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका कस्टमर जो है सबसे गरीब कस्टमर आने के पास है, नॉट सारा बट मैक्सिमम। और अगर उनको आप समझा दोगे, ये तो सिर्फ सेफ्टी क्लिनिक है, बट इसके थ्रू आपको ये समझाना है कि गैस हमसे क्यों लेनी है। हर सेफ्टी क्लिनिक का, जिस गाँव में सेफ्टी क्लिनिक कर रहा हूँ, अगर उस गाँव में मेरे पास सेल नहीं आई तो मेरी सेफ्टी क्लिनिक फेल है। सेफ्टी क्लिनिक का पर्पस ये है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को जाना है, उन्हीं गांव में मैक्सिमम करें जहाँ पे हमको पता है कि हमारे कस्टमर है बट सेल नहीं। तो उन्हें हम समझाएंगे वहाँ पे कि क्यों सिलेंडर आपको हमसे ही भराना है, क्यों सब्सिडी ये है, अगर नहीं भराएंगे तो क्या होगा, कल को कोई योजना आएगी तो आपका कनेक्शन बंद हो सकता है क्योंकि आपने इतने साल से गैस नहीं भराई। तो ये सब फैक्टर कस्टमर के पास जाने चाहिए। और घर की लेडी अगर ये बात समझ गई तो जितने लोग यहाँ पे शादीशुदा है, कोई मुझे बता दो कि अपनी बीवी की बात आ सकता है, खड़ा तो बता दो तो मैं नहीं मानता अपनी बीवी की बात बोलती रहती। इसलिए हम लेडीज़ को टारगेट करते हैं, इसलिए हम सेफ्टी क्लिनिक में लेडीज़ को बुलाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो पैसा कम ही खर्चेगा, वो कभी डीपीसी के लिए पैसा नहीं खर्चेगा। चाहे उसको चक्कर मारते मारते 50 रुपये का पेट्रोल फूक ले वो 20 बार 1000 तो उसको ऐसे चले जाएंगे, और वो डीपीसी मिलेगा 5 किलो, जिसमें 1150 रुपये रिफंड है पहले उसके। इसलिए हम हर पंचायत में, हर सेफ्टी क्लिनिक में हम सिर्फ लेडीज़ से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि लेडीज़ को मनाना चाहते हैं, उनको हम उनके फ़ायदे बताना चाहते हैं कि उनको क्या फ़ायदा है। और हो सके तो सेफ्टी क्लिनिक में ऐसी औरतें आप बुलाओ जो नहीं भराती हैं और जो भराती हैं, दोनों को बिठाओ,
और जो लेडी यूज़ कर रही है कंटिन्यूसली उससे बुलवा लो चाहे कि उसको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, वो क्या कर नहीं कर रही थी पहले, क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। क्योंकि चूल्हे में तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं कोई उसमें। बर्तन भी काले और तो बड़े बर्तन काले होते हैं, कोई कौन मना करेंगे, सब होते हैं। इसमें तो क्या है आपका फैक्टर है ना कि जितनी आप 5 चाहिए उतनी रख लिया आपने। चूल्हे में तो क्या लकड़े थोड़ी बाहर निकलते रहेंगे उसमें। तो हर सेफ्टी क्लिनिक में आपका पर्पज रहना चाहिए कि आज अगर हमने इस गांव में सेफ्टी क्लिनिक करी है तो इस गांव से हमको सेफ करिए अपने 1 हफ्ते के अंदर, और नहीं होती है तो दोबारा बात। यही पर्पज है सेफ्टी क्लिनिक करने का। कस्टमर का ठीक है, जो समझ रहा है वो कस्टमर समझेगा, बट हमारे लिए क्या है उसमें, बाकी चीज़ें हमने कस्टमर को, बट हमारा क्या फ़ायदा है इसमें, हमारी सिलेंडर की सेल बढ़नी चाहिए। और इसका मतलब आप सबको ऐसे मत लेके चलो कि ठीक है फोटो जमा करनी है तो खींच के फोटो भेज दो। सेफ्टी क्लिनिक, एलपीजी पंचायत, कस्टमर इंटरेक्शन जो भी होता है उस सबका मेन पर्पस एट द एंड ऑफ द डे सेल ही है। आपकी यूनिवर्सिटी की सेल है। डीबीसी के बारे में समझाऊंगा कि क्यों 5 किलो का डीबीसी जो है आपको किफायती रहेगा, क्या फ़ायदे हैं उसके। अगर आपको गैस भरने में 1 हफ्ते बाद भी गाड़ी आती है हमारी, कम से कम आपका हफ्ता बाद 5 किलो का सिलेंडर तो चलेगा। और जितने ज़्यादा डीबीसी आपकी हो गई वो कस्टमर फिर आपका हो गया, ये आपको समझना है। फिर डीबीसी की जरूरी है। डीबीसी का मतलब यही है कि कस्टमर के आपके पास कस्टमर को गैस देने के लिए 1 महीना है कम से कम। जो अभी आपके पास 1 घंटे का पेरेंट भी नहीं है, अगर मेरी गैस अभी खत्म हुई है, आपकी गाड़ी आते जा चुकी है, दूसरी गाड़ी आ गई है, तो मैं वेट नहीं करूँगा आपको। कौन ऐसा बंदा इतना ईमानदार, मतलब इतना एजेंसी के लिए इतना सेंटी है वो कि 1 हफ्ता नहीं मैं इसी एजेंसी से गैस लूँगा, चाहे 1 हफ्ता मुझे चूल्हे पे खाना बनाना है, वो है सब कस्टमर। तो अभी इस दौर में जब रेट ऐसे हैं और सब हर कस्टमर जो है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है सस्ता सिलेंडर देने को तैयार है, तो आप जो भी अपनी एजेंसी में करते हो वो सिर्फ सेल के लिए ही होता है। जितना कस्टमर इंटरेक्शन होता है, जितना कस्टमर डे होते हैं, जो भी कुछ होता है वो सब इसलिए होता है कि कस्टमर जो है हमसे बंधा रहे। सेफ्टी क्लिनिक कस्टमर्स को जानने का एक तरीका है सर, कि क्यों नहीं आपको वहाँ पे लोग बताएंगे कि हम तो भराते हैं, हम तो कल ही भरा है, आप कह रहे हो भराते नहीं है, तो वहाँ से पता चलेगा आपको भी कौन कैसे कौन दे रहे हैं। तो आपको वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों आपसे भराना है उसको, और वो वजह अगर समझ गया तो फिर आपका काम होगी। इसलिए जब भी आप सेफ्टी क्लिनिक करते हो तो पहले आपको वो गाँव शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं कि किस गाँव में सेल नहीं है आपकी। लेकिन हम क्या करते हैं, आसपास वाला गाँव पकड़ा, वहीं पे 4 औरतें, जहाँ से 4 औरतें वहाँ से करके फोटो डाल दी। इसका भला हो इसमें। तो अभी मैक्सिमम एजेंसियाँ ऐसी हैं जो इंस्टॉलेशन तक सही रखती है। जो हमारी बात हुई डिस्कस 6 इंच वाला, 6 इंच ऊपर रहना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पे, एक तो मुझे लगता है सारे लोग गाँव में जाने के बाद ही भूलते हैं सब कुछ, अपनी एजेंसी से कोई ना कुछ लेके जाते हैं। किसी गाँव में चले गए, वहाँ किसी गाँव से वो मांग लिया, केबल मांग लिया, किसी गाँव वाले से सिलेंडर रेगुलेटर मांग लिया, चूल्हा मांग लिया, उसी में दिखा दिया। ऐसे होता है क्या मैक्सिमम, तो होता है, ऐसे होता है मैक्सिमम। ये होता है गाँव में जाके मांगते हैं, अपना वो जाके नहीं आते, जो टेबल मिलेगा उसमें मैक्सिमम 100%। जितने सीरियस आप होंगे उतने सीरियस आप सेफ्टी क्लिनिक को आप एक सेल इवेंट मान के चलो, ये आपका सेल का इवेंट है। और अगर आप हर सेफ्टी क्लिनिक में सिलेंडर घुमाओगे तो कम से कम बात तो हो इसके बाद। आपकी हर करी हुई चीज़ सिर्फ सेल के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। और ये बात आप समझ गए, बाकी बातें आपने अपने कस्टमर को समझा दी, तो वो फैक्टर आपके सेल में देगा। अगर आप लोग खाना पूर्ति करते रहेंगे तो वो खाना पूर्ति रहेगा, वो इम्पैक्ट आपके सेल में भी दिखता है। तो आई होप जो भी हमने आज डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आपको आगे भी समझाना है। इतना हम समझ गए कि आगे समझा सके। एमचल जी समझ गए आप? बाकी अगर किसी को अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अभी पूछ लें, क्योंकि हमारी तरफ से इतना ही है आज। बस जो है बस हम जो है नहीं करके हम बंद करेंगे इसको। आप लोग आए उसके लिए थैंक यू। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 9:30 का टाइम है तो टाइम की कदर करें।